अब बात कोलकाता रेप केस की, जिसमें आज कोलकाता से ज्यादा एक्शन दिल्ली में देखने के लिए मिला और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसे कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ी चोट कहा जा सकता है। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका संदेहजनक है। जांच में ऐसी लापरवाही उन्होंने पिछले 30 साल में नहीं देखी है। कोलकाता पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की आज इकलौती टिप्पणी नहीं थी, बल्कि जांच के तरीके और लापरवाही पर कोर्ट में इतनी बातें कही गईं कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील के लिए पुलिस का बचाव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह बताया गया कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है, जबकि कोलकाता पुलिस ने भी 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से कहा कि सबसे पहले आप लोग अपने काम पर लौटेंगे। हम आदेश देते हैं कि विरोध प्रदर्शन के बाद काम पर वापस आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर्स को यह निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की धुलाई का राउंड शुरू किया। कोर्ट में सुनवाई की एक एक डिटेल को समझें, उससे पहले आज की सुनवाई से 5 बड़ी बातें क्या निकल कर आईं वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि सबसे पहले बंगाल पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। पश्चिम बंगाल सरकार क्या छिपा रही है, यह सवाल पूछा गया। पहले पोस्टमार्टम और फिर एफआईआर हुई, ऐसा क्यों हुआ? अस्पताल प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इन बातों से ये क्लियर है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आज का दिन कोर्ट के अंदर कुछ खास अच्छा नहीं रहा और इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस के पोस्टमार्टम वाले सवाल से ही हो गई थी। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने सबसे पहले पूछा कि क्या आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हां, पुलिस ने दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि मेरे पास हर मिनट की टाइमलाइन है कि क्या हुआ। इस पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से कहा, एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। मौत की अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि क्राइम सीन की सुरक्षा और सबूत जुटाने का काम रात 11:30 बजे किया गया। इतने समय तक क्या हो रहा था? इस पर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, पोस्टमार्टम कब किया गया? कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, शाम को 6:10 से 7:10 के बीच। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका यह मतलब है कि ये अप्राकृतिक मौत का मामला है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कर दिया गया। इतना ही नहीं, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा है। कोर्ट में चिरह के दौरान बंगाल सरकार के वकील सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, हम केवल कीचड़ हटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के सवाल जवाब के बीच लंच ब्रेक हुआ और जब फिर से सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा और ये कहा कि एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, एफआईआर देर रात 11:30 बजे क्यों दर्ज की गई? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या कारण है कि एफआईआर 14 घंटे देरी से दर्ज की गई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो किसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज का काम क्यों सौंप दिया गया? अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।